समय की बात है। एक घर में रामवती नाम की औरत रहती थी। उस औरत का मोहन नाम का एक बेटा और मीना नाम की एक बहू थी। मीना बड़ी ही सुंदर और गुणी लड़की होती है। वो घर में मोहन और अपनी सास के साथ बहुत अच्छे से रहती थी। दोनों सास बहू में इतना प्यार होता है कि मोहल्ले में सब औरतें उनसे जलती थी और उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करती थी, पर दोनों कभी किसी की बातों में आकर आपस में लड़ाई नहीं करती। एक दिन की बात है, मोहन ऑफिस से घर आता है। माँ, मेरी हैदराबाद में नौकरी लग गई है, बहुत अच्छी सैलरी है, मुझे अगले महीने ही जाना है। अब बस मैं वहाँ जाकर खूब मेहनत करूँगा और आप दोनों को भी वहीं बुला लूँगा। मोहन की ये बात सुनकर उसकी माँ और मीना बड़े खुश होते हैं। एक महीने बाद मोहन हैदराबाद के लिए निकल जाता है। तब घर में बस मीना और उसकी सास रामवती रह जाते हैं। मोहन के जाने के बाद दोनों सास बहू कुछ काम करने की सोचती हैं। हमें अब कोई ना कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए जिससे हम दोनों अपना गुजारा आकर कर सके और हमें मोहन से मदद ना लेनी पड़े। हाँ माँ जी, बल्कि मेरी नजर में एक है भी। अच्छा, क्या काम है? क्यों ना हम लोग कपड़े इस्त्री करने का काम शुरू कर सकते हैं। बस फिर दोनों सास बहू अगले दिन से लोगों के कपड़े इस्त्री करने का काम शुरू कर देती हैं और काम अच्छा चल पड़ता है। एक दिन दोनों मिलकर गोलगप्पे टिक्की खा रही थी तो मोहल्ले की कुछ औरतें उन्हें ऐसे देखकर बहुत जलने लगी। एक हमारी बहू है जो सीधे मुंह बात भी नहीं करती, इसे देखो कैसे माची माची बनकर सास से चिपकी रहती है। हाँ, सास तो मुझे दिन भर गाली देती है और इसे देखो, इसकी सास इसे गोलगप्पे खिला रही है। मुझे तो जलन होती है इन्हें देखकर, और आजकल तो ये दोनों मिलकर इतना कमा रही हैं कि इनका तो रहना सहना ही बदल गया है। अरे इन लोगों की वजह से हमारे घर में कलेश हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज रात को इनके घर की बिजली ही काट देते हैं, फिर देखते हैं बिना बिजली के कैसे इस्त्री करेंगी कपड़े। बस फिर तीनों मिलकर उनके घर की बिजली का तार काट देते हैं। सास बहू को लगता है कि अभी बिजली गई है, वापस आ जाएगी, पर काफी देर हो जाती है। मीना बाहर जाकर देखती है तो सामने वाले घरों में बिजली आ रही होती है। कटा हुआ तार उनकी बालकनी में ही पड़ा होता है और गलती से मीना का पैर उस पर रख जाता है। मीना एक बार को जोर से चिल्लाती है और वहीं गिरकर तड़पने लगती है। मीना की सास जब बाहर आती है तो वो मीना को उठाने लगती है, पर वो भी बिजली से चिपक जाती है। आसपास के लोग ये नजारा देख रहे होते हैं पर कोई उनको बचाने नहीं आता। बेचारी दोनों सास बहू ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाती है। मोहल्ले की सब औरतें बड़ी खुश होती हैं कि अच्छा हुआ दोनों मर गयी। दोनों सास बहू मर तो जाती हैं, पर वो मरने के बाद चुड़ैल में बदल जाती है। इन दोनों ने हमें कैसे तड़पता हुआ छोड़ दिया, कोई नहीं आया हमें बचाने। अब हम इनको एक पल भी चैन से नहीं जीने देंगे। हाँ माँ, और जिन लोगों ने हमारे घर का तार काटा था उनको तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी जैसे उन्होंने हमें मारा। हाँ बिल्कुल, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में नहीं हैं। इनका जीना मुश्किल कर देंगे। बस फिर दोनों चुड़ैल सास बहू सबको सबक सिखाने और अपनी मौत का बदला लेने पर उतर जाती हैं। चलो सासू माँ, चुराएंगे घरों की बिजली। हाँ, इनको बड़ा शौक था ना हमारे घर की बिजली काटने का और फिर मरते वक्त हमारा तमाशा देखने का। अब हमारी बारी है, चलो जल्दी। बस फिर दोनों सबसे पहले सावित्री के घर जाती हैं। सावित्री मजे में एसी की हवा खा रही होती है कि तभी दोनों चुड़ैल उनके घर की सारी बिजली जादू से अपने घर की तरफ कर देती है। अरे भाई, ये बिजली को भी क्या हुआ, अभी ही जाना था। फिर दोनों चुड़ैलें बिमला के घर जाती हैं। बिमला मजे में टीवी देख रही होती है कि तभी उसके घर की बिजली भी दोनों चुड़ैल सास बहू काट देती हैं। भगवान, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा था, ये क्या हो गया। उसके बाद दोनों चुड़ैल सास बहू शीतल के घर जाती हैं कि तभी उसके घर की बिजली भी चली जाती है और मशीन बंद हो जाती है। अरे भाई, ये क्या हो गया, अभी तो मेरे ढेर कपड़े पड़े थे, ऊपर से ये गर्मी, अब क्या होगा। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और रात हो जाती है। तीनों का गर्मी में बुरा हाल हो जाता है और बिना बिजली के घर के ढेरों काम ऐसे ही पड़े होते हैं। वो लोग बिजली विभाग को फोन करते हैं तो वो हमेशा की तरह फोन ही नहीं उठाते। फिर जब तीनों गर्मी में बाहर की हवा लेने नीचे आती हैं तो देखती हैं कि मीना के घर की तो बिजली आ रही है। तीनों ये देखकर हैरान हो जाती हैं। वो फिर एक दूसरे के पास आकर बात करने लगती हैं। अरे इस घर की बिजली तो तभी से कटी हुई है और आजकल इस घर में अंधेरा ही था, तो आज कैसे इनके घर की बिजली वापस आ गई। और देखो ना, आज ही हमारे घर की बिजली चली गई और देखो पूरे मोहल्ले में बस हम तीनों के घर ही अंधेरे में दिख रहे हैं, बाकी सबके घर में बिजली है। तीनों बड़ी हैरान होती हैं कि क्या चक्कर है, किसी को कुछ समझ नहीं आता और तीनों अपने अपने घर चली जाती हैं। आधी रात तक एक एक करके सभी के घरों की बिजली जाने लगती है और सभी अपनी अपनी बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं। रात के 3 बजे तक चुड़ैलें पूरे मोहल्ले की बिजली कट कर चुकी होती हैं और सारे मोहल्ले की बिजली बस उनके घर में आ रही होती है।
लोगों की नजर सास बहू की उसी घर पर टिकी होती है कि तभी उनको वहाँ वो दोनों चुड़ैलें एकदम से दिखाई पड़ती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि उस घर में वो दोनों सास बहू चुड़ैलें बनकर घूम रही हैं। लोग बाहर डर जाते हैं और उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि अब वो करें तो क्या करें। ऐसे ही कितने दिन निकल जाते हैं। लोग बिना बिजली के पागल हो जाते हैं। बिजली विभाग वाले भी वहाँ की बिजली ठीक नहीं कर पा रहे होते और उनको भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर तार कटे होने के बाद भी एक घर की बिजली कैसे आ सकती है। वो भी हार मानकर चले जाते हैं। अब रोज रात को दोनों चुड़ैल सास बहू अपने घर में घूमती नजर आती हैं, जिनकी वजह से वे लोग इतनी गर्मी में भी डरकर घरों में छुपे रहते हैं। एक दिन फिर जब मोहन को अपनी माँ और बीवी के मरने की खबर मिलती है तो वो अपने घर आता है। वो अपने घर में जाकर खूब रोता है। आप दोनों कितनी अच्छी लगती थी साथ में, और देखो आज आप दोनों के बिना ये घर कैसा हो गया है। मोहन को रात को नींद नहीं आती और वो बालकनी में जाकर खड़ा होता है। मोहन को वहाँ वही कटा हुआ तार पड़ा दिखता है। मोहन को ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। मोहन को कभी कभी घर में दो औरतों की परछाई भी दिखती है। फिर एक दिन मोहन के घर के बाहर 14-15 साल का लड़का आता है। अरे भैया, आप इस भूतिया घर में कैसे रह सकते हो? भूतिया? हाँ, मोहल्ले वालों ने कितनी बार इस घर में दो चुड़ैलों को घूमते देखा है। वो शायद आपकी माँ और बीवी है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सच में, उनकी मौत बिजली के तार से चिपक कर ही हुई थी, जो तुम्हारी बालकनी में कटा पड़ा भी होगा। और उसके बाद भी इस घर की बिजली आती रहती है और तभी से पूरे मोहल्ले की बिजली कटी हुई है। मोहल्ले वाले बोलते हैं ये उन दो चुड़ैलों मतलब कि आपकी माँ और बीवी का काम है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो क्यों ऐसा करेंगी? आज रात आप ये उनसे ही पूछो, पर मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। हरी वहाँ से चला जाता है और फिर उसके बाद मोहन एकदम सोच में पड़ जाता है। वो उस रात सोता ही नहीं और उसे भी शक होने लगता है। आधी रात को उसे फिर से आहट होती है। माँ, मीना, क्या ये तुम दोनों हो? अगर ये सच है तो कोई इशारा दो मुझे। इतना बोलते ही लाइट फिर से बंद चालू होती है। दोनों सास बहू चुड़ैल के रूप में मोहन के सामने आ खड़ी होती हैं। मोहन एक बार को तो डर जाता है, अब फिर उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। बेटा, इस मोहल्ले वालों ने हमारे घर का तार काट दिया, जिससे हम दोनों चिपक कर तड़प तड़प कर मर गए और लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने हमें बचाने की कोशिश नहीं की। ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। इस मोहल्ले के 3 औरतों को हमारे साथ रहने से जलन थी और जो हमने स्त्री का काम शुरू किया उससे भी, उसी की वजह से ऐसा किया इन लोगों ने। इतना बोलते ही घर की लाइट बंद चालू होने लगती है। ऐसा है तो मैं कल ही इन लोगों के खिलाफ शिकायत करूंगा। नहीं, इनकी सजा यही है कि ये ऐसे ही रहे बिना बिजली। चुड़ैल सास बहू मोहन की एक नहीं सुनती। फिर अगले दिन मोहन मोहल्ले वालों और उन तीनों औरतों को इकट्ठा कर उनके सामने सच लाता है। वो औरतें सक पका जाती हैं और भागने लगती हैं। वहाँ मोहल्ले में एक पुलिस ऑफिसर भी रहता है जो हफ्ते भर पहले ही बाहर रहने आता है। वो उन औरतों को उसी वक्त पकड़ लेता है। अरे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। अब तुम तीनों जेल में सड़ना और बाकी सब लोग जो यहाँ खड़े हो, अब सबको शर्म आनी चाहिए। जो किसी के मरने पर तमाशा देखते रहे, कल को आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। फिर सबके सर शर्म से झुक जाते हैं। दोनों चुड़ैलें अपने घर से ये नजारा देख रही होती हैं। वो दोनों फिर एक दूसरे को देखती हैं और वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। उनके गायब होते ही मोहल्ले की बिजली वापस आ जाती है। मोहन फिर अपने घर वापस जाता है और उसे दोबारा कभी अपनी माँ और बीवी